students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter sorting material into groups. चीज़ों को वर्गों में बांट देना, उनके ग्रुप्स में बांट देना तो उन्हें रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है. So now let's start the chapter. In this chapter we will learn various type of object जो है वो कितनी तरह के होते हैं, advantages of grouping जो हम grouping करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसका क्या फायदा है, grouping object on the basis of different properties of material used to make them, classifying the object on the basis of their properties. ऑब्जेक्ट अराउंड अस, अपने आसपास हम काफी सारी चीजें देखते हैं जो अलग अलग शेप साइज की होती है, अलग अलग मटेरियल की होती है, कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ सिमिलर होती है, कुछ डिसिमिलर होती है. अब इन चीजों को इनकी अकॉर्डिंग, इनकी हम बोल सकते हैं वैरायटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्गों में बांट देना क्या कहलाता है, वेरियस ग्रुप बेस्ड ऑन सच फीचर्स, दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. यानी उनको उनकी गुणों के आधार पर बांट देना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग मटेरियल. चेयर टेबल कबर्ड अलमीरा कुकिंग गैस स्टोव यूटेंसिल क्रॉकरी, ये सब क्या है, अलग अलग मटेरियल है हमारे आसपास. कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ लकड़ी के हैं, कुछ लोहे के हैं, सब अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं. अब टाइप्स ऑफ मटेरियल, वुड, मेटल, ग्लास, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर, जूट, प्लास्टिक, पेपर एंड क्ले. डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. कुछ मटेरियल जो है हम बोल सकते हैं डिफरेंट मटेरियल जो है वो सेम मटेरियल से मिलके बने होते हैं. ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, एक सिंथेटिक मटेरियल है, इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट. जो प्लास्टिक का यूज है टॉयज बनाने के लिए, व्हीकल बनाने के लिए, टूथब्रश बनाने के लिए किया जाता है. सिल्वर का यूज किया जाता है फॉइल बनाने के लिए, मेडिसिन, ज्वेलरी और फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए. तो वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही तरह के मटेरियल से भी मिलकर बना है या एक से ज्यादा यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल से भी मिलकर बना है. एक से भी बन सकता है और अलग अलग तरह के कई मटेरियल्स को मिलाकर भी बन सकता है. Properties of material. Every material has same special features called properties which distinguish in the other material. We can put material in the group of basis some common properties. और उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इन्हें क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग हम इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. The method of grouping of object on the basis of similarities and dissimilarities is called classification, यानी वर्गीकरण कहलाता है. उन्हें अलग अलग वर्गों में उनकी सिमिलैरिटीज यानी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग बांट देना. There are various properties like appearance, hardness, conductivity, solubility, flotation, transparency. इनके आधार पर हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देंगे. पहला है अपीरियंस. मोस्ट मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं. कुछ रफ होते हैं, कुछ की सरफेस स्मूथ होती है, कुछ की शाइनी होती है. जैसे पेज है, स्मूथ कंपैरिजन ऑन सैंड पेपर. अगर हम नॉर्मल पेपर ले तो वो स्मूथ होता है और सैंड पेपर ले ले तो वो थोड़ा सा रफ होता है. Activity, the following figures show different things in room, kitchen and school. Identify the things, write their names in shape given below. Also write the name of material. अब हमारी देखिए चेयर है यहाँ पे पड़ी हुई है, वो किसकी है, वुड की भी, नेल की भी बन सकती है. गैस स्टोव है वो स्टील का. बुक है वो पेपर की बनती है. ग्लू इंक है. अब हम लगा ले, ये हमारी विंडो है, ये वुड की भी बन सकती है, लकड़ी की, और ग्लास यानी कांच की भी बन सकती है, अलग मटेरियल हो गया. अब हम अपना बेड ले लें तो ये स्टील का भी हो सकता है और वुड का भी हो सकता है. अगर हम यहाँ पे ये ले लें, ये बोर्ड ले लें तो ये किसका बना होता है, वुड का बना होता है. तो सब चीजें हैं जो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती हैं. अब आता है लस्टर. लस्टर मतलब जिनकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है, चमकीली होती है. द सरफेस ऑफ सम मटेरियल इज शाइनी व्हाइल अदर इज रादर डल. इनकी शाइनी होगी और दूसरे की डल होगी. दिस इज शाइन ऑफ मटेरियल कॉल्ड लस्टर. अब जो चमकता हुआ मटेरियल होता है उसे हम लस्टर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पेज फ्रॉम आवर नोटबुक, अगर हम अपनी किताब का एक पेज फाड़े तो क्या वो शाइनी होगा, नहीं. लेकिन अगर कोई कैटल है उसको हम देखें या स्टील का कोई बर्तन देखें तो उसकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है. जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ मेटल. वुड है, ये क्या है, नॉन लस्टर है, इसमें कोई चमक नहीं होती. क्यों, क्योंकि ये जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है ये अपनी चमक को एक्सपोज कर देती है. वी मस्ट हैव नोटिस द ब्रास और सिल्वर के जो आइटम है, अगर उन्हें समय समय पर पॉलिश कर दिया जाए तो उनकी चमक जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है. वो अपनी चमक को रीगेन कर लेते हैं, उसको डल नहीं होने दे, रिप्लेनिश नहीं होने देते यानी उड़ने नहीं देते. अब आती है स्मूथनेस एंड सरफनेस.
स्मूथ यानी जो हमारा मटेरियल है वो कितना चिकना है या कितना रफ यानी खुरदुरा है। We might have experienced that the surface of some material feel smooth to touch. जब हम इन्हें छूते हैं तो ये स्मूथ यानी चिकने लगते हैं। जैसे ग्लास ऑफ विंडो, खिड़की का शीशा क्या है, सॉफ्ट होता है। अब वही पीस ऑफ रॉक, पत्थर के किसी टुकड़े को छुए तो वो क्या होगा, खुरदुरा होगा, रफ होगा। फिर आता है हार्डनेस। इन हार्डनेस प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू ग्रो डिफरेंट मटेरियल, सम ऑफ द मटेरियल लाइक रॉक, कुछ चीजें हैं जैसे चट्टाने हैं, लोहा है, ये क्या है, इजीली हम इनको अपने हाथों से प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, हार्ड मटेरियल। इनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। ऑन अदर हैंड जैसे हमारी वुड है, कॉटन है, इनको हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट मटेरियल। ट्राई टू स्क्रैच द सर्फेस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इन सब फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की, जैसे किसी कील की, कैंडल की और पीस ऑफ प्लास्टिक आयरन को स्क्रैच करके, जो आसानी से स्क्रैच हो जाएंगी वो सॉफ्ट मटेरियल है, जो स्क्रैच नहीं होंगी वो हार्ड मटेरियल। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस आज कंपैरेटिव टर्म, फॉर एग्जांपल वुड इज हार्डर देन वूल। वुड जो है, हमारी लकड़ी जो है, वो एक ऊन से हार्ड होती है, लेकिन आयरन से कम हार्ड होती है। आयरन यानी लोहा और ज्यादा हार्ड होता है लकड़ी से। How will find to two give material is harder and one is softer. The best way to find the scratch material. अब कौन सा ज्यादा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, तो उसको हमें देखने के लिए क्या करना है, उसको स्क्रैच करके देखना है। जो आसानी से स्क्रैच हो जाएगा वो हार्ड कम है यानी सॉफ्ट है, और जो स्क्रैच नहीं होगा वो हार्ड है। अब जो हमारा डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल इन दी वर्ल्ड है, जिसका यूज हम ग्लास को कट करने में करते हैं। इन दी अदर एक्टिविटी यू विल ऑब्जर्व द हार्ड सर्फेस आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच, जितनी भी हार्ड सरफेस होंगी उसे आसानी से स्क्रैच नहीं किया जा सकता। अब आता है ट्रांसपेरेंसी। वी हैव यूज्ड पोस्टर कलर व्हाइल पेंटिंग, दिस कलर स्टोर इन सच बॉटल्स। अब ये जो कलर है ये ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल में आते हैं, जिनसे हम देखकर कलर को आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कलर है। अब इन्हीं कलर को हम किन्हीं आयरन की डब्बियों में डाल दे तो क्या हम इन्हें देख पाएंगे, या प्लास्टिक की डब्बियों में डाल दे तो देख पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट ज्यादा नहीं होता। ठीक है। द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट विजिबल, जो चीजें हमें आसानी से दिखाई दे यानी जो लाइट को पास आसानी से होने दे वो होते हैं ट्रांसपेरेंट चीजें। ठीक है। थ्रो देम पार्शियली बट नॉट कंपैरेटिवली आर ट्रांसलूसेंट, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी वो हम लाइट को आसानी से थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, कुछ नहीं, और कुछ बिल्कुल ही नहीं होने देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। Allow the light pass through them all the through which is object is called invisible or called opaque, यानी जो लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देते, जैसे वुड, कार्डबोर्ड और थिक प्लास्टिक, ये क्या है, ओपेक। अब आता है सॉलिबिलिटी, यानी कौन सी जो है आसानी से घुल जाएगी और कौन सी नहीं घुलेगी। वी हैव सीन अदर मदर मिक्सिंग शुगर इन द ग्लास ऑफ मिल्क, मम्मी को हम दूध में चीनी घुलते हुए देखते हैं, हम देखते हैं वो कॉन्टिन्यूसली उसको क्या कर रही है, स्टर कर रही है, हिला रही है, और थोड़े समय बाद दूध मीठा हो जाता है यानी चीनी उसमें घुल जाती है। इन मटेरियल को हम बोलते हैं सॉल्युबल इन मटेरियल। सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबल मटेरियल जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। द मटेरियल और सब्सटेंस विच डू नॉट डिजोल्व, और जो पानी में आसानी से नहीं घुलते उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल। जैसे देखिए ये हो गए सॉल्युबल मटेरियल, जैसे चीनी है, शहद है, ग्लूकोज है, और ये डिटर्जेंट पाउडर है, ये आसानी से घुल जाएगा। अब कांच को, ईंट को, राजमा को या गेहूं को हम पानी में घोले तो ये क्या घुलेंगे, नहीं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। Such liquid which are not soluble in water is known as non-miscible liquid, यानी जो क्या होते हैं पानी में नहीं घुलते उन्हें हम बोलते हैं नॉन मिसरेबल लिक्विड, और जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिसेबल लिक्विड। बिसाइड सॉलिड एंड लिक्विड कुछ गैसेस भी हैं जो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है, जैसे ऑक्सीजन है, वो हमारी क्या होती है, पानी में घुली हुई होती है, इसलिए जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो पानी में आसानी से सांस ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड, कुछ सॉलिड चीजों को लीजिए, जैसे सॉल्ट, शुगर, चॉक, क्ले, वॉशिंग पाउडर, व्हीट राइस, सबको आप क्या करें, अलग अलग टम्बलर में डाल दीजिए और पानी से भर दीजिए और उसको अच्छे से शेक करिए। फिर आप देखिए कि इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो उसमें आसानी से डिजोल्व हो जाती है, सॉल्युबल है, और कौन सी ऐसी है जो उसके बॉटम पे ही बैठ जाती है जो कि इनसॉल्युबल है। ठीक है। ऑन अदर हैंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से नहीं घुलती। वी हैव ऑब्जर्व द गैसिंग ओजिंग विद द बॉटल, कई बार हम देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हम आसानी से जब खोलते हैं उन्हें, उसका बॉटल ओपन करते हैं तो अचानक से एक फिज की आवाज होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके जो लिक्विड है उसमें नहीं घुल पाती,
और जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं वो फिस करके उड़ जाती है क्योंकि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब आता है फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। फ्लोटेट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूब जाना। बोट्स होती हैं वो पानी के सरफेस पे आसानी से तैरती है, लेकिन जो हमारी कील है वो डूब जाती है। क्यों? टेक अ पीस ऑफ थर्माकोल एंड पुट द बकेट फिल विद वाटर, डज इट इज सिंक। अगर आप थर्माकोल के एक टुकड़े को पानी में डालेंगे तो क्या वो तैरेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट है, हल्का है वजन में। वॉट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व द मार्बल सिंक इन द वाटर। आप वहीं आप एक पत्थर को या मार्बल को डालें, कंचे को डालें पानी में तो वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हैवी है। When the density of object is lower, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी अगर कम है तो वो क्या होगा? फ्लोट यानी तैरेगा। और जो ऑब्जेक्ट अगर हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है? ग्रेटर है, ज्यादा है, तो वो क्या होगी? डूब जाएगी। डेंसिटी लो होगी तो वो फ्लोट करेगा, डेंसिटी अगर हाई होगी, ज्यादा होगी, तो वो डूब जाएगा। कंडक्शन ऑफ हीट। अवर मदर यूजेस प्रेशर कुकर इन द किचन। हमारी मम्मियां किचन में प्रेशर कुकर का, फ्राइंग पैन का, सॉस पैन का यूज करती हैं। अब आपने कभी देखा है उनके जो हैंडल होते हैं वो गर्म नहीं होते? क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक के या हम बोलते हैं इंसुलेटर के बने हैं जो हीट को पास नहीं होने देते, और हम आसानी से उन हैंडल से गर्म चीजों को भी पकड़ लेते हैं। द प्लास्टिक हैंडल मेक द इजी टू होल्ड द हीटेड कुकर, hence it may be conclude that metal of cooker becomes comparatively। अब वही जो हमारा कुकर है वो तो मेटल का बना है, वो तो हीट को पास होने देगा तभी तो हमारा खाना पकेगा, लेकिन जो इसके हैंडल है वो किसके होते हैं? प्लास्टिक के, यानी इंसुलेटर के होते हैं जो इसको गर्म नहीं होने देते। द मटेरियल विच अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो, जो एनर्जी को हीट को या फ्लो होने देते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स, और वहीं जो एनर्जी या हीट को फ्लो नहीं होने देते वो होते हैं बैड कंडक्टर, जैसे वुड, प्लास्टिक और रबर। अब आती है कंबस्टिबिलिटी। सपोज यू हैव टू कंटेनर, आपके पास दो कंटेनर है, वन मेड इज वुड, एक वुड का बना है, एक आयरन का बना है। अब दोनों को आप क्या करेंगे? कुकिंग फायर पे यानी आग पे रख देंगे। आयरन कंटेनर बिकॉज ऑफ वुडन कैच फायर। अब जो हमारा आयरन कंटेनर है वो आग पे रखने के बाद भी नहीं जलेगा। क्यों? अगर लकड़ी का कंटेनर आग पे रखेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। क्यों? सच मटेरियल विच इज कैच फायर रीडली, जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम कंबस्टेबल बोलते हैं, यानी जलने वाली चीजें। कंबस्टेबल मटेरियल जो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, और जो मटेरियल आसानी से आग को नहीं पकड़ते उन्हें हम बोलते हैं इनकम्बस्टिबल मटेरियल। द मास ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टोर इन अ रूम टेम्परेचर and pour it in the steel tumbler. Heat it to very high temperature. Put the steel spoon in the tumbler. Leave it for half minute and now touch the steel. No, because milk is bad conductor of heat, hence the heat of tumbler is not transferred spoon through milk. इजी सी एक्टिविटी है, इसको आप पढ़ लेना। Filling in the following tables. Name the object. Catches fire. Do not catch fire. Piece of cotton fire. Cotton cloth. ये क्या करेगा? Combustible है, आसानी से आग पकड़ लेगा। ठीक है। ड्राई वुड ये भी कंबस्टिबल है। पीस ऑफ पेपर कंबस्टिबल। पीस ऑफ चारकोल ये भी कंबस्टिबल है, आग पकड़ लेगा। स्ट्रॉ इन ग्लास नहीं, ये है इनकम्बस्टिबल। और स्टील स्पून ये भी है इनकम्बस्टिबल, ये आसानी से आग नहीं पकड़ेगी। टेक द हेल्प ऑफ एन एंगल वाइल पोरिंग मिल्क इन हॉट कंटेनर। जब भी आप किसी चीज को गर्म चीज को पलटे किसी भी चीज में तो बड़ों की मदद लीजिए। मैग्नेटिक अट्रैक्शन। वी हैव ऑब्जर्व दैट द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, हमारे जो बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटर के जो डोर होते हैं उनमें मैग्नेटिक एक वो लगी होती है, स्ट्रिप लगी होती है। अगर फ्रिज का दरवाजा खुला भी रखे तो वो मैग्नेट उसको खींच लेती है और फ्रिज झटके से बंद हो जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल वो चीजें हैं जो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, वो कहलाती है मैग्नेटिक मटेरियल। और जो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती वो कहलाती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे प्लास्टिक, वुड, पेपर, कॉटन, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक। वैसे ही हमारे जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव। और लाइक पोल होंगे जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। अब आता है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। वी हैव लर्न इन द अबव टैग्स द मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हमने पढ़ा मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं।
दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, यानी उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर हमने उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। कैसे? अपीरियंस यानी रफ और लस्टर, कि वो कितना रफ है, कितना हमारा चमकदार है, कितना हार्ड है, कितना कंप्रेसिबल है। सॉलेबल इन वाटर, पानी में घुलता है यानी डूबता है या तैर जाता है। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। हीट कंडक्शन है या नहीं, हीट को पास करता है या नहीं। कंबस्टिबल है या नहीं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है या नहीं। There are some other properties such as electrical conduction, diffusion and viscosity and elasticity about which you study in higher classes. इन सब चीजों के बारे में कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी, इनके बारे में आप डीप स्टडी आगे पढ़ेंगे। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ quick recap and new terms, read yourself. Now let's work out. Tick write the correct option on the given OMR sheet. The material which dissolve in water is called soluble. The material which can be pressed easily are soft material. Pure water is transparent substance. Dry wood is both A and B, combustible B or bad conductor B. The process of grouping and sorting is called classification. Grouping of grouping of things is done for grouping of things is done for classification. Dash is natural material. Diamond. Dash is man-made plastic. The property of an object float or sink क्या कहलाती है? Buoyance. Liquid that dissolve in water are said to be miscible. Common salt is soluble. Now match the following: book, paper; tumbler, glass; chair, wood; toy, plastic; shoe, leather. Now write T for true and F for false. Steel is a natural material. False. A piece of wood floats on water. True. Diamond is hardest substance in nature. True. Orange is transparent object. False. Coconut oil dissolve in water. False. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.